Now today, everyone in the world is celebrating Christmas. आज दुनिया में हर कोई क्रिसमस को मना रहा है And it's good. और ये अच्छी बात है। But can I tell you that we need to redeem the real Christmas? पर अगर मैं आपको बताऊं कि असली क्रिसमस को आजाद कराने की, छुटकारा दिलाने की जरूरत है हमें। Amen? आमेन। Because the Christmas has been hijacked by this fat man in a red suit. क्योंकि क्रिसमस को अगवा कर लिया है एक लाल कपड़ा पहन, लाल सूट पहने मोटे आदमी ने। Isaiah 53:5. इशाया 53 उसका 5। But he was wounded for our transgressions. पर वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। He was bruised for our iniquities. वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। The chastisement for our peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। And by his stripes और उसके कोड़े खाने से we are healed. हम लोग चंगे हो गए। Now, the word of God today carries so much of power. परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। This is not just a poetic way to tell who Jesus is, ये कोई कविता नहीं है यीशु के बारे में बताने के लिए, but because he's Almighty God. लेकिन क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, The word of God carries such power. परमेश्वर का वचन बड़ा And शक्तिशाली the है। people who are planted here, you have seen how through this scripture, thousands of people have received their healing. और जो लोग इस घर में रोपे गए, आप जानते हैं कैसे उसके द्वारा, वचन के द्वारा हजारों लोग अपनी बीमारियों से चंगे हुए हैं। You know, for 19 years I was searching God. अब जानते हैं मैं 19 साल से परमेश्वर को ढूंढ I used रहा to था। get up 4 in the morning. मैं सुबह 4 बजे उठता था। I skipped my school. I went to different gurus. मैं स्कूल बंक करके अलग अलग गुरुओं के पास जाता था। क्यों? क्योंकि Why? मैं उस गुरु को ढूंढ रहा था। Because I was looking for that guru. और जिस दिन मैंने उस गुरु को पा लिया, मेरी खोज खत्म हो गई। And the day I found that guru, my search was over. Amen. अगर आपके अंदर आज भी वो खोज है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि आपको उद्धार नहीं मिला है। If you are still searching in your heart, then that is a proof you have not received salvation yet. क्योंकि आपने अभी जीवन की रोटी नहीं खाई। जिस दिन उस रोटी को खा लोगे, आपकी भूख मिट जाएगी। Because you have not eaten the bread of life yet. The day you will eat that bread of life, you will never hunger again. Amen. आज वो परमेश्वर आपके दिल पे नॉक कर रहा है। That God is knocking on your heart today. And he's saying, give your life to me. और वो कह रहा है अपना जीवन मुझे दे। Let's see the scripture once again. इस वचन John 3:16. यूहन्ना 3 उसका 16। For God so loved the world that he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। और कल मैंने, अगर आप यहाँ आए थे तो मैंने आपको समझाया था how the son of God is almighty God. और कल अगर आप आए थे मैंने बताया था कैसे परमेश्वर का पुत्र सर्वशक्तिमान He is not परमेश्वर an है। inferior being. वो एक He is not a messenger of God. He is not a prophet of God. He is the almighty God. वो निचले दर्जे का परमेश्वर ईश्वर नहीं है, लेकिन वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Amen. So God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। Hear this. So that whoever believes in him ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे should not perish. वो नाश ना हो, Should not perish, वो नष्ट ना हो, but have eternal life. परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुक्ति को लेकर आया, और आज अगर आप उसको ग्रहण करोगे तो आप नाश नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। Lord Jesus Christ brought salvation, and if today you will receive him, you will not perish but you will have eternal life. प्रभु यीशु मसीह पापियों को संहार करने के लिए नहीं आया। Jesus did not come to destroy sinners. क्योंकि बाइबल बताती है सबने पाप किया, फिर तो परमेश्वर को एक एटम बॉम्ब डाल देना चाहिए पृथ्वी में और काम ही खत्म। Because the Bible says everybody sinned, then God should just throw a nuclear bomb on the earth. There is no person who can say I'm not a sinner. ऐसा कोई है ही नहीं जो ये कह सके कि मैंने कभी पाप नहीं करा। For all have sinned. क्योंकि सब ने पाप किया। But look at what the Bible says in verse 17. लेकिन 17वीं आयत में देखिए बाइबल क्या कहती है। God did not send Jesus Christ to punish the earth. परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दुनिया को दंड देने के लिए नहीं भेजा। Verse 17, guys. Yeah. 17. Yeah. No, this is 16. In English. 17. In English.
Okay, let me just read it. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. Amen. And do you know, no matter who you are, no matter which tribe, which tongue, which country you are from, you will stand before the judgment seat of Christ. और आप जानते हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, किस भी जाति, किस भी देश, किस भी भाषा बोली के क्यों ना हो, आपको एक दिन परमेश्वर के सामने अपने न्याय के लिए खड़ा होना है. Because he created you. क्योंकि उसने आपको बनाया है. I want you to see this. John 5:22. यूहन्ना 5 उसका 22. John 5:22. Let's just read it together. इसको साथ में पढ़ें. For the Father judges. Okay, say that again. For the Father judges no one. Yeah, can you say that? और पिता किसी का भी न्याय नहीं करता. Say that again. और पिता किसी का भी न्याय नहीं करता. The Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. पर उसने न्याय करने का सारा काम पुत्र को सौंप दिया है. Isn't that beautiful? क्या ये खूबसूरत If नहीं? you belong to Christ, अगर आप प्रभु यीशु के हैं, if you've been washed by his blood, अगर आप उसके लहू के द्वारा if you धुले have हैं, received everlasting life, अगर आपने अनंत जीवन पाया है, we will stand before his judgment seat to receive reward, to receive favor, to receive blessing. हम उसकी उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे प्रतिफल पाने के लिए, प्रतिफल और दया पाने के लिए, अनुग्रह पाने के लिए. So give your life to Christ yet before there is time. तो अपना जीवन प्रभु को दे दें, इससे अभी भी समय है. It's not about religion. It's not about conversion. It's about God coming down as a man to set you free from your sins. यहाँ पर कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, ना ही धर्म परिवर्तन का मुद्दा है. मुद्दा है परमेश्वर मनुष्य बन के आपके पापों से आपको छुड़ाने के लिए आ गया. Amen. So let's say that again. The Father judges. फिर से कहे, पिता किसी का भी न्याय नहीं So करता. let me ask you, who is going to judge in the end? तो मैं पूछता हूँ, कौन न्याय करेगा अंत में? Huh? Jesus. जीसस. He's going to judge everyone. Everyone will stand before the Son. वो हर एक का न्याय करेगा और हर कोई उस पुत्र के आगे खड़ा होगा. Verse 23. 23वीं आयत. What does the Father want? पिता क्या चाहता है? Let's read. That all should honor the Son just as they honor the Father. इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें. थोड़ा कम करें. नहीं, बोलो वैसे ही. पिता क्या चाहता है? What does कि the Father जैसे लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही exact same way, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें. That as people honor God, that's how they should honor the Son. Amen. अब आता है मजेदार पार्ट. रेडी हैं आप? He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता. अगर आप कहते हैं मेरा डायरेक्ट रिश्ता परमेश्वर, पॉसिबल ही नहीं है. If you say I have a direct relationship with God, it's संभव अगर नहीं. आप पुत्र को रिजेक्ट करते हैं तो आप पिता को रिजेक्ट करते हैं जिसने उसे भेजा. If you reject the Son, you also reject the Father who sent him. Amen. Revelation 22:12-13. प्रकाशित वाक्य 22. Are you listening? सुन रहे हैं? Are you alive? जीवित हैं? Can you say hallelujah? हालेलुया कह सकते हैं? Praise God. What a privilege. What a great privilege. क्या महान सौभाग्य है. मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हम लोग इस शरीर में हैं, Because- and our faculties has been limited. We don't understand the privilege. कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है
कि हम मसीह में हैं। अभी नहीं समझ आएगा, एक दिन आएगा। Because we are in this body right now, we do not understand the privilege we have of knowing Jesus. One day we will understand क्योंकि it. कई बार हम उसको छोटा कर देते हैं, मेरे को वीजा नहीं मिला, मेरा बिजनेस नहीं चला, मुझे ये नहीं हुआ। Because many times Salvation is much more than that. we make it so small. I didn't get a visa. My business is not working. उद्धार उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है. उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। It's much greater. Amen. आज क्रिसमस के टाइम में जब हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट देता है, Today in the times of Christmas when everybody gives gifts to each other, परमेश्वर ने एक सबसे बढ़िया गिफ्ट को भेजा, उसको लेके जाना आज, उसके बिना मत जाना। God has sent the best gift for each one of you. अपने पड़ोसी Take को him with you. बोलो, परमेश्वर के गिफ्ट को लिए बिना मत जाना। Tell your neighbor, don't go without taking God's gift for you. Amen. Revelation 22:12 to 13. प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12 और 13. And it says, and behold, I am coming quickly, उसने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ and my reward is with me, और उनका प्रतिफल मेरे पास है, to give to everyone according to his work. ताकि मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार दूं. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ. Who is speaking? कौन बोल रहे हैं? Great God, Lord Jesus Christ. महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. And he's saying, I am the Alpha and I am the Omega. और वो कह रहा है मैं अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ. I am the beginning and I am the end. मैं शुरुआत और अंत हूँ. And I am coming again. Do you know he's coming back to earth? और मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ. आप जानते हैं वो पृथ्वी पे वापस आ रहा है. First time he came as a sin offering. This time coming as a judge of entire humanity. जब वो पहली बार आया तो पापों के लिए बलिदान बन करके आया. अब जब आ रहा है तो मनुष्य जाति का न्याय करने वाला बन के आ रहा है. Receive salvation. Now is the time. मोक्ष को धारण कर लो. अभी समय है उसका. Now is the time. अभी समय है. Now is the time. अभी समय है मुक्ति का. Amen. He's coming back and the Bible says every eye is going to see him. वो वापस आ रहा है और बाइबल कहती है हर एक आंख उसको देखेगी. And the Bible says he's going to sit on his throne and then he's going to judge every nation, every tribe, everyone. और बाइबल कहती है वो अपने सिंहासन पर बैठेगा और हर एक जाति, हर सब लोगों का न्याय करेगा, हर एक देश का न्याय करेगा. Amen. आमेन. I want to show you a transformation that happened to one of his own disciples. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा बदलाव जो उसके खुद के चेलों के जीवन में आया. Because one of his disciples just used to see him as a teacher. क्योंकि उसका एक चेला उसको सिर्फ एक शिक्षक की तरह देखता था. Let's go to John chapter 20. यूहन्ना 20. See, so many people see Jesus as a good religious teacher. बहुत से लोग प्रभु यीशु को एक अच्छा धार्मिक शिक्षक समझते हैं. And they even take his teachings and apply his teachings. उसकी शिक्षा को लेते हैं, धारण करते हैं. Even in this nation, इस देश में भी 99% people think that when somebody slaps you on one cheek, give another, they think it was said by Mahatma Gandhi. He was quoting Lord Jesus Christ. हमारे देश में भी जब ये बात होती है कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल घुमा दो, सबको लगता है महात्मा गांधी ने बोला था. महात्मा गांधी दोहरा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसको. Amen. But just knowing him as a good teacher is not enough. लेकिन उसको एक अच्छा शिक्षक के रूप में जानना Guys, are you hearing what I'm saying? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Just seeing him as a good religious man or a prophet is not enough. एक अच्छा धार्मिक भविष्यवक्ता देखना काफी नहीं है. Okay, let's see there. John 20:24. यूहन्ना 20 उसका 24. Now Thomas, called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. Now Jesus got resurrected, and when the disciples were in a room, he walked through the walls. जब चेले इकट्ठे थे तो यीशु दीवार में से चलता हुआ आ गया उनसे मिलने के लिए. Do you know that Jesus, the resurrected Jesus, the one who defeated death,
showed himself to 500 eyewitnesses. आप जानते हैं वो यीशु जो मौत को हरा के पुनरुत्थानित हुआ, उसने अपने आप को 500 लोगों पर प्रकट किया। Hear this. People say, oh, it's a story. लोग कहते हैं अरे कहानी It's a fabricated story. तो बनाई हुई मन घड़न कहानी। Yeah, look at his disciples. So they fabricate a story. They say, we're gonna fabricate a story. उसके चेलों को देखो, फिर कहते हैं एक मन घड़न कहानी बनाते हैं। We're gonna say Jesus raised from the dead. हम ये कहेंगे कि यीशु जो है ना मुर्दों में से जिंदा हो गया। So they are fabricating a story. Okay? तो वो कहानी बना Are you रहे guys with me? हैं। ठीक है, मन घड़न कहानी बना रहे हैं। Just follow me. अब मेरे साथ साथ चलो। Now the Roman Empire, because they are doing this, the Romans have started to slaughter these disciples. अब रोमी साम्राज्य, क्योंकि चेले ये बात कह रहे हैं तो रोमी अधिकारी उनको मारने लग गए हैं जान Would से। anyone give their life if it's not the truth? क्या कोई भी अपनी जिंदगी दाव पर लगाएगा अगर मन घड़ंत बात हो If तो? it was a lie, they would have said, oh, we are sorry, we just made this up, please don't kill us. अगर झूठ होता, मन घड़ंत होता तो बोलते अरे माफ करो, हमने तो ऐसी बनाई थी कहानी, छोड़ But दो। each one of those apostles were beheaded, they were stripped apart, they were burnt, but nobody changed their testimony. They said, Jesus Christ was raised from the dead. We saw him with our own eyes. They did not change their testimony even at the cost of death. लेकिन उन गवाहों में से, उन प्रेरितों में से किसी ने भी अपनी गवाही को नहीं बदला। उनको जीते जी गला काट दिया गया, फाड़ दिया गया, आग में जला दिया गया, लेकिन उनमें से हर एक ने यही कहा कि हमने अपनी आंखों से उसको जिंदा देखा है, वो जीवित है। Amen. Because when you encounter the Lord of glory, this temporary life holds no value compared to what he has for you. क्योंकि जब आप उस महिमा के राजा का सामना कर लेते हो तो ये थोड़े समय के जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाती उसके सामने जो उसने आपके लिए रखा है। Do you know there was not even one apostle who renounced Jesus? Not one. आप जानते हो एक भी अपोस्टल ने, एक भी प्रेरित ने यीशु का इनकार नहीं किया। Even when they were stoning Stephen, जब वो स्टीफन को पत्थर मार रहे थे and his spiritual eyes opened, और उसकी आंखें खुल गई and he said, और उसने कहा, I see the heavens open, मैं स्वर्ग खुला देखता हूँ, I see the Father, मैं पिता को देखता हूँ, and I see the Lord Jesus Christ with him. और मैं प्रभु यीशु को उसके साथ देखता हूँ। He said, Father, forgive them for they don't know what they are और doing. उसने कहा पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। They were not converted, they were not brainwashed, उनका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ था, they नहीं had उनका, found the true living God. लेकिन उन्होंने सच्चे परमेश्वर को जान लिया था, उसको पा लिया था। Amen. Do you think that they were brainwashed, that they allowed their families to be killed for the sake of this testimony? आपको लगता है वो ब्रेन वॉश हो गए थे इसीलिए अपने परिवार को भी मारने को दे दिया इस गवाही की वजह से? No. When I accepted the Lord, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, my mom and dad got very upset because I'm from a Rajput family. मेरे मम्मी पापा बहुत नाराज हो गए क्योंकि मैं एक राजपूत घराने से हूँ। My dad thought that maybe it's, नया नया बुखार चढ़ा है, मेरे पापा को उतर लगा जाएगा। ये बुखार उतरने वाला है नहीं, इटर्निटी तक। My dad thought it's only for some time and it will go off, लेकिन I will never lose this passion. No. जिसने यीशु को पा लिया उसने सबसे बड़े धन को पा लिया। He who has found Jesus has found the greatest treasure. Amen. आपको पता ही नहीं है जो नेटवर्थ में लिखा है सबसे अमीर कौन है, आपको पता नहीं। असली में वहां आपका नाम है, आपको नहीं पता है। You don't even know that your name is on the highest in the net worth Amen. list. क्योंकि आपका दाम कोई डॉलर, कोई जीरो नहीं लगा सकते। आपका दाम परमेश्वर ने लगाया अपने पुत्र के लहू को देकर। ये आपका दाम है। Because your price cannot be determined by dollars and how many zeros. The Son of God is the price given for you. Right? So now what happened? Jesus entered the room. So यीशु कमरे में आते हैं। This resurrected Jesus, ये मौत को हरा the कर one जी who उठाए, defeated God, death. जिसने मौत को हरा दिया। Find out. खुद Go ढूंढ home, निकालो। do a research. Find out one other name who defeated death. खुद जाओ और ढूंढ निकालो कि और कोई नाम है जिसने मौत को हरा दिया। There is no other name that defeated. और कोई नाम नहीं जिसने मौत को हरा दिया। There were many people who claimed big things, but then they died and their bones are still rotting in the grave. बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी लेकिन फिर वो मर गए और उनकी हड्डियां अभी भी कब्र में पड़ी हुई हैं। But there was only one. पर एक ही है
Because God was manifested in the flesh once. कि परमेश्वर शरीर में एक ही बार प्रकट हुआ And God cannot die. और परमेश्वर मर नहीं सकता, God cannot die. परमेश्वर मर नहीं सकता। That's why Jesus was rose up. He rose again after third day. इसीलिए यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी And that's उठा। why he said, I am the resurrection and I am the life. Anyone who believes in me will never die. And even if anyone dies, I will raise him up. इसीलिए उसने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, जो कोई मुझ पे विश्वास करे वो मरेगा नहीं, अगर वो मर भी गया तो आखिरी दिन मैं उसे उठाकर जिया दूंगा। What a great privilege. क्या बड़ा What सौभाग्य a है, great privilege क्या बड़ा that we सौभाग्य belong है to Jesus. कि हम यीशु के हैं And death has no power over you. और मृत्यु का हम पर कोई बस नहीं Death है, has no power over you. मृत्यु का हम पर कोई वश नहीं है। Amen. अगर आप मसीह में हैं और अगर आप मसीह के हैं तो आपका फ्यूचर ग्लोरियस है। If you belong to Jesus and you are in Him, आपका भविष्य महिमा से भरा है। फिर से बोलता हूं, अगर आप मसीह में हैं और अगर आप मसीह के हैं तो आपका फ्यूचर ग्लोरियस है। If you are in Christ and you belong to Christ, your future is glorious. Amen. अब देखते हैं क्या हुआ। प्रभु यीशु मसीह कमरे के अंदर आ गया बंद दरवाजों से। Lord Jesus came into the room even despite the closed doors. और सारे चेले बता रहे हैं, हमने उस पुनरुत्थानित यीशु को देखा अपनी आंखों से। And all the disciples were saying, we saw the resurrected Jesus with our own eyes. और थॉमस कह रहा है, नहीं नहीं, मैं पहले देखूंगा फिर मानूंगा। And Thomas began saying, no, I will first see, then I will believe. ऐसे बहुत सारे थॉमस हैं अभी भी। There are many such Thomases today. Let's go back. After 8 days, his disciples were again, Thomas with them. Jesus came, the door being shut, and stood in the midst and said, peace to you. 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था Hear this. और द्वार बंद थे। थॉमस ने कहा, मैं पहले देखूंगा फिर मानूंगा। Thomas said, I will first see, then I will believe. तो प्रभु यीशु मसीह आ गए उसको दिखाने के लिए। So Jesus came to show to him. Next verse. Then he said to Thomas. तब उसने थोमा से कहा, Jesus said to Thomas. यीशु ने थोमा से कहा। दोबारा क्या हुआ है? वो दोबारा बात कर रहे हैं और जीसस अपीयर हो गए। Again they are talking inside a room and Jesus appeared in the room. And Jesus said, reach your finger here, look at my hands, and reach your hands here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing. और यीशु ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरी पसली को देख और अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। Amen. Now look at Thomas's response. अब थोमा के उत्तर को देखो। And Thomas answered and said to him, now he is not saying rabbi and teacher. Now he says, my Lord and my God. अब थॉमस टीचर या गुरु नहीं कह रहा, वो कह रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि उसको पता है अब ये कोई प्रॉफिट नहीं है। He is not just a prophet because all other prophets have died. He is the Lord God Almighty who is the beginning and the end. सारे दूसरे भविष्यवक्ता गुरु मर गए, चले गए, लेकिन ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। My Lord and my God. हे मेरे प्रभु, हे मेरे Come on, say परमेश्वर। this after me. My Lord and my God. मेरे साथ कहें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। My Lord and my God, हे मेरे Jesus. प्रभु, हे मेरे परमेश्वर यीशु। Come on, I give you an opportunity right now. मैं आपको ये मौका देता हूँ अभी, Call onto this name. इस नाम को पुकारें। The Bible says, whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. बाइबल कहती है, जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। See, if whatever we are doing, if it's fake, you will know it. जो कुछ हम कर रहे हैं अगर वो नकली है तो आपको पता लग जाएगा। Right? If it's fake, you will know it. But if it's true, you will know it. अगर वो नकली है तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो भी आपको पता But the लगेगा। condition is, पर शर्त ये you है will not call on his name half-heartedly. कि आप आधे मन से उसके नाम को मत पुकारना। Today, आज if you're here for the first time, अगर आप पहली दफा आए हैं, for a moment, come on, everyone close your eyes. क्षण भर के लिए हर कोई अपनी आंखों को बंद कर ले। And I want you to call
on this name that is above every name. मैं चाहता हूं कि आप इस नाम को पुकारें जो हर एक नाम से ऊंचा है। Call on this name. इस नाम को पुकारें। There is salvation in this name. इस नाम में उद्धार है। Say, my Lord, my God, Jesus. बोले, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु, Forgive me from my sins. मुझे मेरे पापों से क्षमा कर। Deliver me from this cycle of sin. मुझे इस पाप के साइकिल से छुटकारा दे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you shed your blood. आपने अपना लहू बहाया। Being Almighty God, you became a man. सर्वशक्तिमान परमेश्वर होते हुए आप मनुष्य बन गए। The punishment that I should have received, you took my punishment upon yourself. जो सजा मुझको मिलनी चाहिए थी वो आपने अपने ऊपर ले ली। And you are offering me eternal life. और आप अनंत जीवन मुझे देते हैं। Come on, come on, come on. Talk to him right now. उससे बात करें इस समय। Just say, Lord, कहें, प्रभु, I receive this eternal life. प्रभु मैं इस अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। I confess that you are my Lord and my God. मैं ये अंगीकार करता हूँ कि आप मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर हैं। You became a man for me. आप मेरे लिए मनुष्य बन गए। Let me live for you all the days of my life. मैं अपने जीवन के हर एक दिन आपके लिए जीना चाहता हूँ। Let me serve you. Let me and my family serve you all the days of my life. मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करना चाहते हैं जीवन भर। And as long as we live, और जब तक हम जीवित रहें, let our life bring you glory and honor. हमारा जीवन आपके लिए महिमा और आदर का कारण बने। In Jesus' name. यीशु के नाम If में। you have called on that name, अगर आपने उस नाम को आज पुकारा है, then be ready. तो तैयार हो जाओ। He's going to show up. वो अपने आप को प्रकट करने वाला He's है। going आप to पर। show up in your life. आपके जीवन में वो अपने आप को He's going साबित to करने show वाला up in है। your life. आपकी जिंदगी में अपने आप को साबित करने वाला है। Hallelujah. Come on, put Colossians 1:15. I just want to show you something and then we'll close. कोलोसियों 1:15। Colossians 1:15. Hallelujah. He is the image of the invisible God. वो अदृश्य परमेश्वर की तस्वीर, उसका प्रतिरूप है। He is not one of the images. He is the image. That means there is only one image and he is the image of the invisible God. वो कई प्रतिरूपों में से एक नहीं है, वो ही एकमात्र प्रतिरूप है परमेश्वर का। God is invisible. परमेश्वर तो अदृश्य But है। if you want to see what God looks like, he looks like Jesus. लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर दिखता कैसा है, तो वो यीशु जैसा दिखता है। He is the image of invisible God. वो ही प्रतिरूप है उस अदृश्य परमेश्वर का। The firstborn over all creation. वो पहलौठा, पहला जन्मा है सारी सृष्टि के ऊपर। This almighty God who is uncreated stepped, wore human flesh and became a creation. ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसकी सृष्टि नहीं की गई, वो सृष्टि बन गया मनुष्य रूप धारण करने के द्वारा। जो अजन्मा था उसने जन्म लिया ताकि तो जन्मे वे पाप में थे उनको वो छुटकारा दे सके। He who was unborn became born so he could set those free who were born from sin. Amen. उसके जन्म ने और उसकी मृत्यु ने हमें नया जन्म दिया और दूसरी मृत्यु से आजादी दी। आप जानते हैं आप एक आत्मा भी हैं, हर कोई जानता है यहाँ पे। Everyone knows you're a spirit. और बाइबल बताती है कि मृत्यु केवल शरीर की नहीं आत्मा की भी है, और उसको बाइबल में दूसरी मृत्यु कहा गया है। और बाइबल कहती है जो मसीह में हैं और जो मसीह के हैं उनके ऊपर दूसरी मृत्यु की आज्ञा नहीं है। Bible clearly tells us that there are two deaths. One death is of the body, the second death is of the spirit. But those who belong to Jesus and those who are in Jesus, there is no power of the second death on them. Jesus went to hell so you and me don't have to go to hell. यीशु नरक में चला गया ताकि आपको और मुझे नरक ना जाना पड़े। अगर कोई आपको बोलता है गो टू हेल, कहना नहीं जा सकते। If someone says to you go to hell, say I cannot go. कहना पॉसिबल ही नहीं है। It is not possible. कोई बोले गो टू हेल, कहना नहीं, यीशु मसीह चला गया हमारी जगह। If someone says go to hell, say Jesus went in my place. अब आप उनको बोलना आई एम गोइंग टू हेवन, अगर तुम्हें चलना है तो बता दो। And you tell them मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, if you want to go let me know.
और कोई पूछे क्या है रास्ता, तो आपको पता है क्या है रास्ता. If someone asks what is the way to heaven, you यीशु know. ने कहा I am the way. Jesus said, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ. I am the way. Okay, मैं let's go ही back.